हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें हमारा आज का जो है चैप्टर रहेगा विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इसकी जो है PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर जो है वीडियो के साथ में इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने कब 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य जो था तो इसकी स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम, ये दो भाई थे, तो इन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनके वंश का जो है इनके वंश का नाम संगम वंश था और ये संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का ये काम्पिली राज्य में मंत्री थे। हरिहर और बुक्का। मुहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को भी बंदी बना लिया गया। जब ये मुहम्मद तुगलक ने इस राज्य को जीत लिया तो ये जो हरिहर और बुक्का को उसने बंदी बना लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया गया। हरिहर और बुक्का जो है तुगलक सेना के साथ काम्पिली आए और उन्होंने काम्पिली विद्रोह का जो है दमन भी किया। अंत में एक साधारण विद्यार्थी के प्रभाव में आकर वो पुनः हिंदू बन गए। पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया था, फिर लेकिन एक ये संत थे विद्यार्थी, इनके प्रभाव में आए और फिर वो पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध जो भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के चार राजवंशों में संगम वंश जो था 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। शाल्यू वंश था तो ये रहा था 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। तुलु वंश जो था तो ये 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। और आखिरी वंश जो था तो आरवीडू वंश तो इसने लगभग कितने 300 वर्षों तक जो है ये शासन किया था इसने। आगे बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां जो थी वो थी अनेकवोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी। ये विजयनगर की जो है राजधानियां थी। 1352 से लेकर 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु जो है 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी थी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। ये कुमार कंपन जो था तो ये बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और उसने कनारा, मैसूर, तृष्णापल्ली, कांची और आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। आगे बात करेंगे यहाँ पर हरिहर द्वितीय जो था तो हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। हरिहर की जो ये हरिहर द्वितीय था तो इसके सबसे बड़ी जो सफलता थी तो उसमें जो पश्चिम में थी तो बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन? हरिहर द्वितीय। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह साल्यू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रोण देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश शाल्यू वंश की स्थापना की। तो शाल्यू वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी नरसिंह साल्यू ने। वीर नरसिंह ने नरसिंह साल्यू के पुत्र ईमान नरसिंह और शाल्यू वंश का जो अंतिम शासक को ये हटाकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और एवं जो है इन्होंने किसकी? तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज था कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक सिंहासनासीन रहा। इसने शासन किया कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा, जिसमें जो कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को जो है तेलुगु के 8 कवियों का 8 महानीय विद्वान जो कवि हैं इन्हें क्या है? अष्टदिग्गज कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज ये किसके राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे किसके राज्य से? ये संबंधित थे कृष्णदेव
राय के राज्य से। कृष्णदेव राय के राज्य से संबंधित थे अष्टदिग्गज मतलब 8 कवि थे, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसका ये कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है तो इसको तेलुगु साहित्य का जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी और कृष्णदेव राय जो है स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। उनकी प्रमुख रचना है अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद जो रचना है कृष्णदेव राय की है, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी और उसने हजारा राम मंदिर एवं विट्ठलनाथ जो है विट्ठल मंदिर जो कि विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। यह पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के मतलब दरबार में आया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ये संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नन ने प्रारंभ किया था, जिसे एर्रन द्वारा पूरा किया गया था। ये तीनों तेलुगु साहित्य कवित्र के रूप में विख्यात थे, जो कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला था। इसमें जनवरी 1565 ईस्वी में ये तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध था तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। ये मैचिंग में बहुत पूछा जाता है, मतलब कि 4 युद्ध दे दिए जाते हैं और उनके सामने जो है ये मतलब एग्जैक्ट डेट दे दी जाती है कब कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये तालीकोटा का कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने जो है विजयनगर को पराजित कर दिया था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था और फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र जो था तो यह राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच में स्थित है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक था सदाशिव राय, किंतु जो वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना कब 1570 ईस्वी के लगभग जो है तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी और इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ था। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को मतलब अपना मुख्यालय बनाया और विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा जो वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर की स्थापना कब हुई थी? तो 1612 में हुई थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमिकर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और सामान्यतः जो है भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से लेकर 1/6 अंश तक जो है मतलब थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। यह श्रेष्ठ जो राय रेखा मतलब नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था और केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 या अथवन कहा जाता था। जो केंद्रीय राजस्व विभाग होता था उसको 98वें अस्थवन या अथवन कहा जाता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम्पी के खंडहर जो कि वर्तमान कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है और हम्पी यूनेस्को की ये विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। और विट्ठल मंदिर हम्पी का ये निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के सबसे महाप्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक जो शासनकाल रहा था इनका करवाया था। और इस मंदिर में स्थित जो 56 तक्षित स्तंभ ये संगीत में स्वर निकालते हैं। ये वहाँ की ये बहुत एक विशेषता है वहाँ की। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य जो है इसकी स्थापना की थी किसने? तो ये हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 में की थी। इनके पिता संगम के नाम पर उनके वंश जो है संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का ये कांपिली राज्य में मंत्री थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई थे कौन? ये हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी किसकी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर।
क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर जो है शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि जो है उस देवता की है। तो ये किसने कहा था? ये मतलब कहा जाता है हरिहर प्रथम के बारे में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए राज्य मतलब एक नया नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि जो है उस देवता मतलब भगवान विरूपाक्ष की है। नेक्स्ट है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो वो थी गंगा देवी। 1352 से लेकर 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन जो है तो ये अड्यार ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट है, विजयनगर की उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। ये छीन लिया था किसने? हरिहर द्वितीय ने। ये हरिहर द्वितीय ने मतलब ये उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता था और श्रीलंका के राजा से राजस्व भी वसूल किया था। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ था। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता ये पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का जो है उपासक भी था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कितने स्टेटमेंट दिए हैं? स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर 4। पहला स्टेटमेंट है, नरसिंह साल्यू ने संगम वंश का अंत किया था और उसने राज सिंहासन छीनकर साल्यू वंश आरंभ किया था। किसने? नरसिंह साल्यू ने। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, वीर नरसिंह ने अंतिम साल्यू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था। किसने? वीर नरसिंह ने। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज जो थे कृष्णदेव राय थे। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं चौथा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये डेट और ये सब अभी हम देख चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। गोलकुंडा का युद्ध देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडबिंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना है जो ये पराजित हो गई थी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे तो 8 तेलुगु कवि थे। इसीलिए मतलब इसके शासनकाल को जो है ये 8 तेलुगु कवि थे, मतलब अष्टदिग्गज जिनको कहा जाता था। ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। बाकी इसके शासनकाल में जो ये तेलुगु इसके शासनकाल का जो कृष्णदेव राय का शासनकाल था तो ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता था। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी। आंध्र भोज वाली उपाधि जो है इंपॉर्टेंट है। किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेंडाना सर्वप्रथम था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वरोचित, शंभो और मनुचरित। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। उसकी प्रमुख रचना है अमुक्त्य माल्यद जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसी आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी किसने? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ये संबंधित थे किससे? कृष्णदेव राय से संबंधित थे। 8 तेलुगु कवि थे।
नेक्स्ट है विजयनगर जो है ये प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने ये राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये किसका था? तेलुगु का। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नगर था कौन? नागलपुर नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कितने स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर 3। यहाँ पर सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने देखा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कृष्णदेव राय ने जो है आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है उनके दरबार को अलसानी पिंडोना नामक एक राजकवि जो है सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल ये शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो गया। वह संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का ज्ञाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक कवि था। इसकी रचना है अमुक्तमाल्यद। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार को अष्टदिग्गज जो है तेलुगु कवियों में प्रमुख था अलसानी पिंडोना नामक राजकवि, जो सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं को ज्ञाता था। उनकी प्रमुख रचनाएं उसकी हैं स्वरोचित, संभव और मनुचरित, ना कि संस्कृत और तमिल का। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ये निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो है तो ये विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ये फारस का एक विदेशी यात्री था, फारस से आया हुआ था व्यक्ति। अब्दुल रज्जाक ये संगम वंश के शासक थे। देवराय द्वितीय के कार्यकाल में आया था 1422 से लेकर 46 तक में। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो किस राजा के शासनकाल में आया था? ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ना कि देवराय प्रथम के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निकोली कोंटी कौन था? निकोली कोंटी जो है कौन था? तो ये निकोली कोंटी जो था तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। निकोली कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोली कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोली कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऋणदाता द्वारा क्या किया जाता है? अपना दास बना लिया जाता है। ऐसा विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा किसने? निकोली कोंटी ने। ये निकोलो कोंटी जो था तो इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के दरबार में विजयनगर आया था। देखेंगे नेक्स्ट है पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो ये निपुण थी कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में। ये चारों में निपुण थी महिलाएं। और ये संगीत और नृत्य वगैरह भी कर लेती थी। नूनीज जो था तो ये घोड़े का व्यापारी था। और ये जो है पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज ये पुर्तगाली यात्री था और विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था। पुर्तगाली यात्री था, पूरा नाम था फर्नाओ नूनीज। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन महाभारत की तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? महाभारत के जो है तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है कौन? नन्नन और टिक्कन। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नन ने किया था, जिसे टिक्कन तथा एर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में जो है विख्यात हैं। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त थी। तो ये कहाँ किसे? ये विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था इन्हें। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन।
वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला है। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेक गोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से जो है प्रेरणा मिली थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक के काल में सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे विजयनगर राज्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो ये 500 वर्ष गुजर गए हैं किसके राज्यारोहण को? कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम ये 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय जो कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम ये 1070 से 1120 ईस्वी तक चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था और वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को 500 वर्ष पूरे हो जाते हैं। हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी जो है कितने 500 वर्ष पूरे हो जाते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध था कौन? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था देख लेते हैं। ये मतलब कई संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ये 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजानगर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। कई बार मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है कि इन सेनाओं में जो है कौन सम्मिलित नहीं था, तो ये इसमें जो है बरार सम्मिलित नहीं था। यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था और किंतु इसका जो वास्तविक क्षेत्र है तो राशि एवं तंगड़ी नामक ये 2 ग्रामों के बीच में स्थित। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक था कौन? सदाशिव राय था और किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया था किंतु सफल नहीं हुआ था। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से जो है राम राय का वध कर दिया था। नेक्स्ट है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये युद्ध हुआ था कौन सा? तालीकोटा का। नेक्स्ट है तालीकोटा का प्रथम युद्ध, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है तो विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, मतलब ये बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की सेनाएं लड़ रही थी किससे? विजयनगर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। नेक्स्ट है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का साम्राज्य कौन था? विजयनगर का साम्राज्य था वेंकट द्वितीय। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम था और रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया और विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था वेंकट द्वितीय जो था। तो यह राजा वोडियार का समकालीन था जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था जो इसकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय जो है प्राप्त होती थी। भू राजस्व, ये संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों द्वारा लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है भूमि कर था जिसे शिष्ट या राय रेखा भी कहा जाता था और भूमि का मतलब भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के शासक कृष्णदेव की जो है कराधान व्यवस्था से संबंधित स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पर बताना है कौन सा जो है करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 ही दिए हैं। पहला है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कारखानों के निजी स्वामी मतलब एक औद्योगिक कर देते थे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी जो है एक्सप्लेन को। विजयनगर के शासक
कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जाता था और राजस्व एकत्र करने हेतु 98 नामक एक अलग विभाग होता था। मतलब ये जब जो विभाग मतलब कर एकत्र करता था उसे 98 कहते थे, 58 कहते थे उसको। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहली सिंचित, दूसरी शुष्क, तीसरी उद्यान और चौथी वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर जो थी तो 1/3 अंश से लेकर 1/6 अंश तक थी और इसका निर्धारण जो है भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप जो ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश ही भू राजस्व वसूल किया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर ये कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये कहते हैं कहाँ की? हम्पी। हम्पी जो है वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ये मिलता है कहाँ पर? हम्पी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये राजदूत भेजा था किसने? ये भेजा था किसने? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर के जो शासक थे बुक्का प्रथम, इन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन मतलब भेजा क्यों था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी और इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम ने 1356 से 1377 ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास एक अपना दूत मंडल भेजा था। नेक्स्ट है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो श्रीनाथ थे किसके? देवराय द्वितीय के दरबार में। ये मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय जो कि 1422 से लेकर 46 तक मतलब शासन किया था इसने, इसके दरबार में थे। कोंडा वीडू के रेड्डी शासक पेंडा कोमती वेमा रेड्डी के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है। श्रृंगार नैषधम जो है तो इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अवलक्षण था? ये था कब? विजयनगर साम्राज्य में। कल्याण मंडपम, ये कल्याण मंडप जो है, देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण था। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा जो है ये कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय जो है विवाहों का आयोजन भी किया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके जो है कितने 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? ये स्थित है हम्पी, कर्नाटक में। कहाँ पर? हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, लास्ट क्वेश्चन है। विजयनगर काल में दक्षिणी भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? ये हुआ था किसका? यक्षगान का, जो कि मतलब कर्नाटक का नृत्य है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि मतलब मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। इसकी विषय वस्तु जो है पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं। ये मतलब यक्षगान अब भी बहुत पूछा जाता है कि ये कहाँ का मतलब ये लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।